हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। मैं रिपीट कर दूं, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। जी हाँ, हम यूनिट नंबर 1 जो कि है डीसी सर्किट्स, उसके अंदर बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। तो गाइस ध्यान दें और ढंग से समझें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये लॉ है। ये इम्पोर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आगे की जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उन्हें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर आप इस लॉ को ढंग से नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, उन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैश एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आप, नोडल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आप। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं अभी जो इस लॉ के बेसिस पर चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस लॉ की समझ बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो गाइस ध्यान दें और ढंग से समझें। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। मैं रिपीट कर दूं, हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। ठीक, आपने क्लास 11th में समझा होगा, सॉरी क्लास 11 क्लास 12 जब भी आपने पढ़ा हो वहाँ पर आपने समझा होगा किरचॉफ्स लॉ को, और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सर्किट डायग्राम भी आपने सॉल्व करे होंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हम अपने इस इलेक्ट्रिकल में यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है ये लॉ, दिस लॉ इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। सबसे पहली बात, हम कहीं भी लॉ कब बनाते हैं? हम लॉ तब बनाते हैं जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम उसे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ लॉस बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सर्किट, जो हमारे सर्किट डायग्राम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हमारी यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, इसमें भी सर्किट डायग्राम हैं। तो उन डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए, उन्हें आसान बनाने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं। अब आ जरा आगे ध्यान दें, देयर आर 2 बेसिक लॉस, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, जो किरचॉफ लॉ है ना गाइस, वो 2 लॉ में डिवाइड है, ठीक है। ये किरचॉफ लॉ 2 लॉ में डिवाइड है। ये किरचॉफ्स लॉ 2 लॉ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहला आपका होता है KCL, क्या होता है? आई रिपीट, KCL, ठीक है। दूसरा आपका होता है KVL, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, पहला आपका होता है KCL और दूसरा आपका होता है KVL, ठीक है। ये जो किरचॉफ लॉ है वो 2 लॉ से मिलके बना हुआ है, वो 2 लॉ से मिलके बना हुआ है। पहला होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में KCL लिख देता हूँ, और दूसरा मेरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में KVL लिख सकता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा मैं रिवीजन दे दूं आपको दोबारा से। तो किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो 2 लॉ से मिलकर बना होता है बेसिकली। पहला लॉ होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम KCL लिखते हैं। दूसरा होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL लिखते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एक एक करके, इन दोनों लॉस को समझते हैं, ठीक है। मेरी जो ये आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करूंगा केवल, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं KVL की बात करूंगा, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करूंगा। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों वीडियो को समझें और ध्यान से देखें, ठीक है। ज़रा देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ पहले KCL की। KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। तो क्या कहता है किरचॉफ करंट लॉ, जरा इस बात को समझें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट, देखो आराम से समझो, कहना क्या चाह रहा है ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। अब जरा समझें इसने क्या बात बोली। ये लॉ ये बात बोल रहा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा कोई भी पॉइंट होता है सर्किट में, उस सर्किट के उस पॉइंट पे जब हम एल्जेब्रिक सम निकालते हैं सारी करंट का, एल्जेब्रिक सम मतलब उनके साइन के साथ मतलब प्लस नेगेटिव इनके साथ, जब हम किसी भी पॉइंट पे सम निकालते हैं सारी करंट का तो वो किसके बराबर होता है? 0 के, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करूं, KCL जो लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, वो ये कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी पॉइंट पे सर्किट के अंदर, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सर्किट के अंदर, उस पॉइंट पे अगर हम एल्जेब्रिक सम निकालें सारी करंट का, एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस और नेगेटिव के साथ, ठीक है। प्लस किसके साथ लेते हैं, नेगेटिव किसके साथ लेते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक जब सम निकालेंगे सारी करंट का तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। सपोज करके चलें, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, देखो जैसे ये पॉइंट है सर्किट में, ठीक है। ये एक सर्किट डायग्राम बनाया मैंने ऐसे करके, ये और ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे मैं
करंट निकालूंगा ना, इस पॉइंट पे मैं सारी करंट का जो सम निकालूंगा, एलजेब्रिक सम निकालूंगा, ठीक है, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये बात बोलता है। ठीक है, कैसे आता है ये मैं आपको बता दूंगा। प्लस कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको घबराने वाली टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान दें कि किसी भी पॉइंट में सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट पे जब हम एलजेब्रिक सम निकालते हैं ऑल करंट का, सारी करंट का, ठीक है, तो क्या आता है, 0 आता है। दूसरी भाषा में कहूँ तो मैंने और लगा के भी लिख रखा है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप ये नीचे वाली बात भी समझ सकते हैं। बात एक ही है, एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट, ध्यान देगा, इस द्वारा से बोल रहा हूँ मैं, एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कहने का मतलब अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो जो हमारी इनकमिंग करंट हैं वो बराबर होंगी आउटगोइंग करंट के। जो हमारी इनकमिंग करंट हैं वो बराबर होंगी आउटगोइंग करंट के। आउटगोइंग करंट बराबर होंगी इनकमिंग करंट के, इनकमिंग करंट बराबर होगी आउटगोइंग करंट के। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें। नाउ अब देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट बात, दिस लॉ नोट, एक नोट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है। क्या बोली गई जरा समझें। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो लॉ है हमारा वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मतलब हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व होता है, ये हमने पढ़ा है, वो ही इस लॉ का प्रिंसिपल है। ये लॉ उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कभी कभी आपसे 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ प्रिंसिपल क्या है KCL का। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ का प्रिंसिपल क्या है। तो आपको बताना है कि ये जो लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो ये तो गई इतनी बात। अब जरा समझें, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मान के चलो ये एक मैंने पॉइंट ले लिया किसी भी सर्किट का, मान के चलो ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये I1 करंट मैंने ली है, ये अंदर की तरफ आ रही है। ये I2 करंट मैंने ली है जो बाहर की तरफ जा रही है। और ये I3 करंट ये भी अंदर, I4 करंट ये भी अंदर, I5 करंट ये बाहर। अब जरा देखें, अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, जो मैं बात आपको बता रहा था प्लस और नेगेटिव की, तो वो बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट पे जब भी करंट इनकमिंग होगी, जैसे कि ये I1 जो करंट है वो इनकमिंग है, तो इस पॉइंट की तरफ ये करंट इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट के लिए हम साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव। हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव। और जब भी करंट आउटगोइंग होगी, जैसे कि मान के चलो I5 जो मेरी बाहर जा रही है, तो उस करंट के लिए मैं साइन लूँगा पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दें, लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो हमारी इनकमिंग करंट है वो बराबर होगी आउटगोइंग करंट के। अब जरा समझें, देखो अब देखो इनकमिंग करंट कौन सी जरा ये देखें। इनकमिंग करंट कौन सी है हमारी, देखो I1 इनकमिंग है, I1 इनकमिंग है, आपकी I4 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है। तो देखो इनकमिंग करंट के संग कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव। तो देखो I1 नेगेटिव, क्योंकि इनकमिंग है तो मैंने यहाँ I1 नेगेटिव लिया है। ऐसे ही I4 भी इनकमिंग है, पॉइंट के टुवार्ड्स है, तो ये भी मैंने नेगेटिव लिया है। वहीं पर I3 देखो ये भी इनकमिंग है, तो ये भी मैंने नेगेटिव साइन लिया है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूँ आउटगोइंग करंट की, तो वो मेरी पॉजिटिव थी। ठीक है, पॉजिटिव लेनी थी, मेरे को पॉजिटिव साइन के साथ लेनी थी। तो ज़रा ध्यान दें, मैंने वहीं पर क्या किया है, देखो जो मेरी I5 है वो आउटगोइंग करंट है, तो I5 मैंने प्लस ली है क्योंकि आउटगोइंग करंट है। वहीं पर मैं बात करूं I2 की, तो वो भी मैंने प्लस में ली है क्योंकि वो भी आउटगोइंग करंट है। अब देखो पहली बात इसने क्या बोली थी कि किसी भी सर्किट के किसी भी पॉइंट पे जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस के साथ, यानी कि प्लस ले लिए आउटगोइंग करंट के साथ और नेगेटिव ले लिया मैंने इनकमिंग करंट के साथ, उनका जो सम है वो बराबर होगा 0 के। तो बिल्कुल है, वही बात है यहाँ पर है, वो सम बराबर है 0 के। ये बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, और दूसरी बात इसने बोली कि वही मतलब और लगा के आप दूसरी भाषा में कहें तो देखो ये 0 के बराबर है, वो अब देखो ये माइनस है, इक्वल्स टू के इधर ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस, इधर जाके ये भी प्लस, इधर जाके ये भी प्लस। इस स्टेप से ही मैंने ये वाला स्टेप भी निकाल दिया है। यानी कि आप दूसरी भाषा में कहें तो ये आउटगोइंग करंट है आपकी, ये आउटगोइंग करंट है। ठीक है, आउटगोइंग, और ये आपकी इनकमिंग करंट है टोटल। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होती है KCL के अंदर किसी भी पॉइंट पे। तो ये दोनों बात इन दोनों
चीज़ों से आप समझ सकते हैं। दोनों बात एक ही चीज़ बोल रही हैं। जिसको ये समझ में आ जाए कि आउटगोइंग करंट बराबर है इनकमिंग के तो ठीक है। जिसको ये समझ में आ जाए कि किसी भी पॉइंट में सर्किट डायग्राम के अंदर या सर्किट के अंदर, ठीक है, जो हमारी एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस नेगेटिव के साथ, प्लस आपको आउटगोइंग करंट के साथ लेना है, नेगेटिव आपको इनकमिंग करंट के साथ लेना है। तो गाइस आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको कुछ समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे KVL को। तो गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा ही देखिएगा, उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।